चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके और दो नाम हैं, वर्चुअल वैल्यू oblique and effective value of AC, either root mean square value of AC, virtual value of AC or effective value of AC। तो जैसा कि आप जानते हैं, the mean value of AC is defined over a complete cycle or a half cycle. That is defined over a half cycle. But this root mean square value is defined over the complete cycle. This is defined over the complete cycle. अगर हम mean value of AC निकालेंगे over complete cycle, that becomes 0. ठीक है ना? लेकिन आज जो वैल्यू हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं RMS वैल्यू और इट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए, अगर हम एक कंडक्टर को लेंगे, ये कंडक्टर AB हमारा है, इसको हम अप्लाई करेंगे ऑल्टरनेटिंग EMF। तो ऑल्टरनेटिंग EMF के लिए सिंबल क्या है, हम यहाँ पे एक साइकिल बना लेते हैं। क्लियर? वन कंप्लीट साइकिल, ये निशानी इसकी। जैसे कि हम डीसी में एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कैसे लिखते हैं, कैसे रखते हैं, एक कंप्लीट साइकिल बना के। बिकॉज द वेरिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज ए साइन वेव, दैट यू नो। ग्राफस में ना बना साइन वेव, तो इस वाली साइकिल को हम कहते हैं पॉजिटिव साइकिल। यह साइकिल क्या बनान छे, दिस इज नोन एज नेगेटिव साइकिल। तो अगर पॉजिटिव साइकिल निमोने से, तब तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी से फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू। जब नेगेटिव साइकिल हम लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाती है फ्रॉम बी टू ए। ठीक है ना? तो एक डायरेक्शन में अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट फ्लोज फ्रॉम A टू B, और दूसरे मतलब साइकिल में यही Q अमाउंट ऑफ चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाती है। सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज दैट इज 0। तो इसलिए हम इसको कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं, किसको, मीन वैल्यू को। लेकिन आज हम किस तरह से इस RMS वैल्यू को डिफाइन करेंगे। It is defined in terms of the heat produced by the alternating current. It is defined in terms of the heat produced by the alternating current. चाहे करंट गस्तन फ्लो फ्रॉम A to B, ये कैन प्रोड्यूस हीट। आप जानते हो ना जूल्स इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। When current flows through a conductor, it produces heat. That is heating effect. When current flows through a conductor, it produces magnetic effect या magnetic field, उसे magnetic effect कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर A पेट BS कौन का करंट फ्लो हीट कैसा प्रोड्यूस, डेफिनेटली। चाहे B पेट AS कौन का करंट फ्लो तो कैस हीट प्रोड्यूस। ठीक, अच्छा कौन है इसमें नेट हीट ऐसा बने 0, नो मां मैंने वो यम साथ गैस हीट प्रोड्यूस अगर करंट गई फ्लो फ्रॉम A टू B गो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ते गैस क्या प्रोड्यूस, हीट। ठीक है ना? तो अगर हम इस सर्किट को AC अप्लाई करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करेंगे। हीट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होती है I स्क्वायर और T, जिसको जूल्स लॉ भी कहते हैं। I means current, R means resistance and T is the time for which the current flows. तो अगर AC से जितनी हीट यानी टाइम हम लेंगे कंप्लीट साइकिल में, कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है,
उसके बाद अगर इसमें अप्लाई करेंगे हम डीसी या स्टडी वोल्टेज, अत मज क्या गस डीसी करंट गस अत मज फ्लो, यम डीसी करंट सतन ते गस अत मज क्या प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ हीट, क्या गस अमाउंट ऑफ, अगर ये अमाउंट ऑफ हीट बराबर हो वत निवान चार्ज बराबर, ये क्या बराबर अमाउंट ऑफ हीट, तेल स्टडी वैल्यू यम किस वैल्यू वन गो यमुक और एम एस वैल्यू, लेकिन शर्त इसके लिए यही है, कंडीशन यही है कि इफ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसर इज सेम। क्लियर? आप डेफिनेशन लिखिए आपको क्लियर हो जाएगा। सो इट इज दैट वैल्यू ऑफ RMS value, it is that value of steady current which produces the same amount of heat, which produces the same amount of heat in a circuit in a given in a certain interval of time. In a certain interval of time, as is produced by AC in the same circuit in a complete cycle. In a complete cycle. Clear? As is produced by the AC. As is produced by the AC in the same circuit in a complete cycle. Complete cycle के लिए टाइम हम क्या लेते हैं? 0 to t. 0 to t. देखिए जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे तो ये एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है। ये 0 हुआ, ये t/4 है, ये t डिवाइडेड बाई 2, यह 3t डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे t। सो दिस इज कंप्लीट साइकिल। क्लियर? वहां पे इतनी डिफरेंस थी, हम लेते थे अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज, यहाँ पे क्या है अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज, अदरवाइज द डेफिनेशन इज सेम, अमाउंट ऑफ हीट। सो लेट I is equal to I naught sin of omega t. I is equal to I naught sin of omega t. कौन सी करंट है ये? ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सी करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट इन टाइम dt for time dt। तो मान लीजिए किसी भी सर्किट में कितनी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो जाती है? I is equal to I naught sin of omega t। कितने टाइम के लिए? dt। The amount of heat produced, the amount of heat produced is dH is equal to, small time है, small amount of heat होगा, dH is equal to, it is I square और dt। 10th क्लास में भी आपने ये रिलेशन पढ़ी है, I square और t, I square और t, घर में देख लेना। तो यही dH किसके बराबर होगा? I naught sin of omega t whole square और dt। I naught sin of omega t whole square or dt. So you will get here dH is equal to I naught square sin square omega t
और dt. Clear? Where r is the resistance, so dh is equal to I naught square or sin of omega t dt, sin square omega t dt. अब जब आप टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करोगे ओवर कंप्लीट साइकिल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन. सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट cycle is H is equal to integral of dH, which is equal to integral of I naught square sin square omega t dt. तो यहाँ पे हम लेंगे I naught square और सॉरी, तो यहाँ पे I naught square और sin square omega t dt. तो ये कंप्लीट साइकिल के लिए है, इसलिए हमने लिया टाइम फ्रॉम 0 to t. सो वी विल राइट हियर h इज इक्वल, I नॉट कांस्टेंट है और भी कांस्टेंट है, तो किसकी इंटीग्रेशन होगी, sin स्क्वायर ओमेगा t dt. इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे. साइन की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, शाबाश, माइनस कॉस. साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, इंटीग्रेशन माइनस कॉस. लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है. क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर. आप ध्यान दीजिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है, cos 2 थीटा इज इक्वल, cos 2 थीटा इज इक्वल 1 minus 2i sin square theta. Cos 2 theta is equal to 1 minus sin square twice sin square theta. देखिए चेक करेंगे क्या हमने ठीक लिखा. यहाँ पे जीरो लेंगे थीटा के बदले में. जब हम थीटा के बदले में जीरो लेंगे तो साइन जीरो जीरो, ये टर्म जीरो बन जाएगी. पद क्या बचा हुआ है, 1. ये क्या निमोनिस cos थीटा, थीटा बदले जीरो, 2 into 0 क्या को जीरो, cos 0 का बराबर को 1, तो 1 is equal to 1. अच्छा ठीक है, ओके. On your 2i sin square theta, your 2i sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. 2i sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. ओके ओके, चलिए तो मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा अब आपका किसके बराबर होगा, 1/2. बिल्कुल ठीक है, माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. उसने ये 2 तो 2 करियो कैंसिल, इस 2 सिर्फ मल्टीप्लाई करे थीटा से. ठीक है, तो अब आप देखिए ये वाली एक्सप्रेशन आपकी क्या होगी, आपका h होगा इंटीग्रल ऑफ, शाबाश, 1/2 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या होगा, थीटा नहीं यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, dt, क्योंकि यहाँ पे है थीटा के बदले में ओमेगा टी. थीटा के बदले में क्या है, ओमेगा टी. यस, वो यहाँ पे लिखेंगे I नॉट स्क्वायर r. लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 to t. लिमिट है फ्रॉम 0 to t. चलिए फिर से समझाऊं. हमारे पास जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2i sin स्क्वायर थीटा. 2i sin स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कीजिए, दैट इज 1 minus cos 2 थीटा. sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 minus cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. थीटा के बदले में यहाँ पे ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी यहाँ पे साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं अब, I नॉट स्क्वायर, और इसे ऑलरेडी पता. एम बदलो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, एम बदले लिखा हुआ इसके लिए 1/2 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 into dt, 0 to t को वैसे
आई नॉट स्क्वायर और वो बने ज इंटेग्रल यम गो h गो बराबर तेल आई नॉट स्क्वायर और इंटेग्रल 0 to t ये गो 1/2 dt 1/2 dt माइनस आई नॉट स्क्वायर और इंटेग्रल ऑफ 0 to t ये को cos of 2 omega t डिवाइडेड बाई 2 dt। तो कितने इंटेग्रल्स आपके पास हैं अब? दो इंटेग्रल्स। दुश्मन इंटेग्रल है सिंपलीफाई करें। दुश्मन इंटेग्रल 1/2 near neighbor when you dt is क्या बन इंटीग्रेशन 1/2 near neighbor when you dt is क्या बन इंटीग्रेशन तेल क्या लिखो यम जाए h is equal शाबाश I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या 1/2 नेबर कोडमत एम पद क्या गोस t लिमिट क्या गोस 0 to ओके पक्यों से करो। अब इसके बाद 2 को बाहर निकालिएगा माइनस आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 कॉस की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा क्या गए सॉरी इंटीग्रेशन साइन कॉस गया माइनस साइन कि प्लस साइन सो गो तेल साइन ऑफ 2 ओमेगा टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी इस क्या गए पता क्या गए 2 ओमेगा टी डिवाइड 2 ओमेगा कैसे डिवाइड ये गो 0 to t याद है ना इंटीग्रेशन आपको ओके। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 ये है t माइनस 0 पहले अपर लिमिट लिखेंगे उसके बाद लोअर लिमिट गो अपर लिमिट गो लोअर लिमिट माइनस आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा कहां से आया है 2 गो ये 2 ओमेगा गो से ये कट होने पर 2 2 क्या गो 4 ओमेगा आज क्या बचाओ कटकिन साइन ऑफ शाबाश क्या 2 ओमेगा टी 0 to t वन को ने लिमिट आप यूज किए अब करेंगे सो योर h इज इक्वल आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 into t क्योंकि t माइनस 0 तो t हुआ माइनस हाँ माइनस आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा ये है साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई t इंटू टी ओमेगा के बदले में 2 पाई डिवाइडेड बाई टी एक 2 तो इसका अपना है t बदल गो अपर लिमिट t माइनस ये t बदल 0 दे इवन सॉरी 0 दैट इज साइन ऑफ 0 so h is equal to I naught square or t divided by 2 minus I naught square or divided by 4 omega t to t cancel sin 4 pi minus sin 0 मुझे बताइए sin 0 का वैल्यू क्या है 0 sin 4 pi का वैल्यू क्या है साइन ऑफ ऑल पाइज क्या था 0 ठीक है ना साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई साइन 4 पाई सभी पाई 0 ये बन 0 ये टर्म क्या बने सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 4 पाई साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0 साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 तो आपका h किसके बराबर हुआ आई नॉट स्क्वायर और t डिवाइडेड बाई 2 So this is the amount of heat produced by alternating current. This is the amount of heat produced by the alternating current. अगर कहीं पे कंफ्यूजन हुआ ये लेंथी इंटीग्रेशन है लेकिन सिंपल इंटीग्रेशन है हो गया
Now, when a steady current flows through it, when a steady current flows through the circuit, and produces the same amount of heat, तो जब सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा तब हम लिखेंगे H इज इक्वल टू, यहाँ पे IRMS या I वर्चुअल, I स्क्वायर और T, दैट इज IRMS स्क्वायर, यहाँ पे R, यहाँ पे T टाइम. So H is equal to IRMS square or T. Equation second, यह है equation first. So equating first and second we get. Equating first and second we get. It is IRMS square, root mean square value, RT is equal to I naught square RT divided by 2. RT और RT कैंसल हो जाएगा, तब यहाँ पे IRMS square is equal to I naught square divided by 2. IRMS is equal to I naught divided by root 2. So root mean square is equal to peak value divided by root 2. Peak value divided by root 2. Peak value divided by root 2. अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो IRMS होगा I naught root 2 divided by 2. I naught root 2 divided by 2 होगा रेशनलाइजेशन से. इससे रेशनलाइजेशन से तो आपका IRMS होगा I naught multiplied by, it is 1.414 divided by 2. You will get here 0.707 times I naught. So IRMS is equal to 0.707 times peak value. या हम इस तरह कहेंगे IRMS is equal to 70.7% of I naught. So this is root mean square value of alternating current.